अस्सलाम वालेकुम, बुतूल्स बुटीक में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेंट करने जा रहे हैं एक हैंड पेंटेड दुपट्टा, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि आप कलर कौन सा यूज करती हैं, फैब्रिक कौन सा, आप एम्बेलिशमेंट कैसी करती हैं, तो उसके बारे में मैं आज डिटेल। इसके लिए फैब्रिक जो है मैंने प्योर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, टिश्यू फैब्रिक नहीं लेना, इसमें प्योर ऑर्गेन्जा ही लेना है। और साथ मैंने इसके ब्लूबर्ड के कलर्स, एरो कलर्स और एरो के ही गुट्टा कोन यूज करूंगी। एम्बेलिशमेंट में ये मैं 4 नंबर का और 5 नंबर का दोनों, छोटा और बड़ा दोनों सीक्वेंस यूज करूंगी। और ये स्टोन है, ये फ्लोर के मिड में यूज होगा, इसके नीचे होल होता है, होल से ही गुजार के इसे लगाया जाएगा। ये सबसे छोटे साइज का पल्स भी यूज करूंगी। और इसके अंदर ये नालियां जिसे पाइप भी बोला जाता है, ये गोल्डन कलर के ये यूज होंगे। और इसमें बड़े साइज का भी सीक्वेंस यूज होगा। और ये लास्ट पे जो है इसमें ये जो पल्स में ऑफ व्हाइट कलर में भी होते हैं, इसमें गोल्डन कलर में भी होते हैं, ये ऑफ व्हाइट कलर के मैं ये जो भी यूज करूंगी। ये सबसे पहले पेंट शुरू करते हैं। ये मैंने फ्रेम पे लगा लिया दुपट्टा। अपने थंबनेल में देखा है कि मैंने सारे फ्लावर्स जो है डिफरेंट कलर के बनाए हैं। ये मैंने सबसे पहले रेड कलर का फ्लावर बनाने लगी हूँ। सबसे पहले आप आउटलाइन इसे ले लेंगे, जितना साइज आपने बड़ा रखना है फ्लावर का उतना शेप है उसको उसी तरह से पेंट करते जाएंगे। और साइज बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी। और आपको पता ही है कि ब्लू बर्ड्स के जो है या एरो कलर है ये थिक होते हैं और इनके अंदर पानी ऐड किया जाता है या बाइंडर। जैसे मैंने कभी बाइंडर नहीं यूज किया, मैं पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सारी इस तरह की रखती हूँ कि इस पे फ्लफी सा रहे, ज्यादा पैची ना लुक दे। ये कलर्स होते हैं लाइट, अगर डार्क रखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये नहीं देखना कि गीला है तो वो लाइट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे गीले होते हैं कलर तो उस वक्त वो लाइट होते हैं और जैसे ही ड्राई हो जाते हैं फिर वो डार्क हो जाते हैं। सामने वाली जो 2 पत्तियां देखिए, इसकी कितनी स्मूथ सी लुक आ रही है। जैसे जैसे पेंटर रेस्ट में आता है तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ और टेक्सचर इतना खूबसूरत हो जाता है। शुरू में आपने यूं नहीं करना कि भर के कलर लगाना है, फिर वो नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा हो और या कोई फ्लावर की शेप ही खराब हो जाए, इस तरह नहीं करना। जैसे जैसे रेस्ट में आता है पेंट तो बहुत इसके फैब्रिक के ताना बाना जो होता है फैब्रिक का उसके अंदर सेट होना शुरू हो जाता है। और अगर पेंट करते हुए अगर आपको फ्लावर का कलर चेंज करना है तो या आपको फ्लावर की शेप चेंज करनी है या कोई दूसरा फ्लावर आपने डालना था तो उसी वक्त आप अगर इसे वॉश कर दें तो ये रिमूव हो जाते हैं। अगर ड्राई हो जाए तो फिर आप इसे वॉश नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये ड्राई हो जाते हैं फिर ये फैब्रिक कलर होते हैं तो ये अपनी जगह पे पुख्ता हो जाते हैं। ये शॉर्ट्स में रील्स में बनाया था, वॉश कर किया था पेंट के। अगर आप फ्लावर की शेप चेंज करना चाहें या आपसे गलती से पेंट गिर गया है तो उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो बड़ी इजीली कर सकते हैं अगर वो गीला है तो। अगर ड्राई हो गया तो फिर नहीं आप कर सकते। मेरी स्टूडेंट माशाल्लाह काफी देर से कह रही थी कि आप ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पे पेंट करना बताएं, इस पे एम्बेलिशमेंट। जैसे जैसे वो इंस्टीट्यूट में आती हैं तो देखती हैं काम को और कहती हैं कि आप इस पे कोई ट्यूटोरियल होना चाहिए, हम देख के सीखें और हम भी अपना दुपट्टा इस तरह का पेंट कर सकें। मल्टी फ्लावर्स के साथ मैंने कुछ पत्तियां भी ऐड की हैं और कुछ कलियां भी इन फ्लावर्स के कलर्स की ही ऐड कर दी हैं। अब इसकी एम्बेलिशमेंट शुरू करते हैं। ये सारा मटेरियल मैंने थोड़ा निकाल लिया है। मैं ये नग लगाएंगे जो मैंने शुरू में दिखाया था, इसके नीचे होल होता है, इसे होल से गुजार के सारा बाइंड करके पुख्ता करके इसको हमने लगा। एक दफा नीडल राइट साइड से पास करनी है, दूसरी दफा लेफ्ट साइड से, फिर फ्रंट बैक से पास करके फिर इसे हमने नग को एक जगह पे पुख्ता कर देना है। अच्छा, इंस्टीट्यूट मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चियां सिलाई सीखती हैं, कढ़ाई सीखती हैं, कुकिंग कोर्सेज होते हैं, सलोन के कोर्सेज होते हैं और पेंटिंग के, फैशन डिजाइनिंग के सारे हमारे कोर्सेज होते हैं। इसलिए क्लासेस में काफी दिन बिजी गुजर जाता है और टाइम ही नहीं मिलता वीडियोस वगैरह बनाने का। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं और सारा दिन इस तरह बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो इंशाल्लाह अब जरूर वीडियो भी बनाऊंगी, एम्बेलिशमेंट पे भी बनाऊंगी, हर तरह की एम्बेलिशमेंट। जैसे जैसे आपने मेरी रील्स में, मेरे दुपट्टास में, शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि किस तरह का काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह उस पर अब डिटेलिंग वीडियोस बनाया करूंगी। नग के राउंड में हमने पल्स लगाने हैं। ये जो छोटे साइज के मैंने पल्स आपको शुरू में दिखाए थे वो हमने सारे डाल लेने हैं, उतने डालने जितनी इस नग की गुलाई हो। इसको ऊपर से स्टिचेस लगा के इसको पक्का कर देना है। एम्बेलिशमेंट भी इसकी बहुत इजी है। मैंने सारा मटेरियल जो है कोई भी आरी से नहीं यूज किया, आरी वर्क किया ही नहीं, इसके अंदर सारा सुई के साथ किया है। बिगनर से बिगनर भी आप हैं तो इंशाल्लाह जरूर इसको बना लेंगी। यहाँ के हैंड पेंटेड और एम्बेलिश दुपट्टास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इनके रेट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे अगर आप इसको बनाना चाह रही हैं, इसके अंदर कोई भी डिटेल्स चाह रही हैं, अगर आपको कलर नहीं मिल रहे कहीं से तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरी आईडी को भी फॉलो करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करें और बड़ा प्यारे प्यारे कमेंट्स करें ताकि मेरा बड़ा दिल करे मजीद से मजीद वीडियोस और अच्छी से अच्छी और क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं।
अब जो जम्मू है और बड़ा सीक्वेंस जिसे कोली तारा भी बोला जाता है और बड़ा सीक्वेंस भी कहा जाता है, उसके साथ मैंने इसको गुलाई में लगा के एक फूल की शेप दे देनी है। ये दुपट्टास में भी देखा होगा कि जो फ्लावर्स की आउटलाइन में नक्शी लगाई जाती है, ऊपर से पिट्टा वर्क होता है, उस पर भी इंशाल्लाह कंप्लीट और डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी। जो आरी से भी लगाई जाती है और सुई के साथ भी, जो बिगनर से बिगनर भी होंगी तो इंशाल्लाह उससे भी आप लगा लेंगी। बहुत ईजी होती है, तो इंशाल्लाह इसमें मैंने यूज नहीं की तो इस वजह से इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कि वो मैं नक्शे पे ही बनाऊंगी। फ्लावर की फिलिंग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने एक नाली ली है और जो 4 नंबर जो छोटा तार है वो ले रही हूँ और लेफ्ट राइट पे रख के और एक ऊपर रख के इसको सिट्टे की शेप दे दूंगी। थोड़े वक्फे में मैंने ये सारे सिट्टे बना लेने हैं। इसमें ज्यादा गैप भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग रख रही हूँ क्योंकि इसको अंदर मैंने फिर बाद में सीक्वेंस भी ऐड कर देना है। इन सीटों के अंदर जो स्पेस है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ और भी एम्बेलिशमेंट ऐड करना चाहें लाइक बड़े सीक्वेंस के साथ या पर्ल्स का, तो आप इसे जितना ज्यादा बढ़ाना चाहें तो डिजाइन्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनहेंस भी हो जाते हैं। कम करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। लाइक जिस तरह की आपके पास एम्बेलिशमेंट हो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसकी एम्बेलिश भी कर सकें। आमने सामने की जो पत्तियां हैं वो मैंने सेम बना ली हैं और दूसरी जो पत्ती है उसके लिए मैं डिफरेंट सीक्वेंस यूज कर रही हूँ, जो कोली तारा भी से बोला जाता है। इसे मैं पहले एक तारे को रख रही हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरे को रख के और नीचे से क्रॉस करके फिर तीसरा तारा रख के फिर इसके ऊपर तीनों की स्टिचेस लगाऊंगी। क्योंकि इस तरह जैसे ही स्टिचेस सारी मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर ये जिस तरह मर्जी वॉश होगा, हिलेगा तो ये उतरेगा नहीं। इस सीक्वेंस में भी मैंने डिफरेंस जो है अपने हिसाब से रखा है, स्पेस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस पे जो गिरा लगानी होती है वो बहुत जरूरी होती है और बहुत बाइंड करके आपने लगानी है, क्योंकि ये कोई शर्ट का काम नहीं है, ना कोई ट्राउजर का है जो नीचे कवर हो जाएगा, ये दुपट्टा का काम होता है। तो इसमें जितनी ज्यादा अच्छी मजबूती से काम किया जाए उतना ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि हिलने के बाद या धागा निकल जाए और इस तरह का कोई सीन हो, वॉश होने के बाद निकले तो मटेरियल इस तरह लगाने के मजबूत भी रहे और काम भी बड़ा ऑथेंटिक सा हो जाए। चारों पत्तियां जो है आमने सामने की मैंने एक जैसा पैटर्न रखते हुए इन्हें कंप्लीट कर लिया। अब जो 5वीं पत्ती है उसका मैं पैटर्न जो वो डिफरेंट बनाऊंगी। मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक 5 नंबर का तारा, उसमें पल्स डाल रही हूँ और फिर अगेन 5 नंबर का तारा लेके फिर उसकी स्टिचेस लगा रही हूँ। बहुत ईजी है बनाना, बहुत ज्यादा ईजी है और स्टिचेस आपकी इतनी मजबूत हो कि वॉश होने के बाद उतरे नहीं। स्पेस अपने हिसाब से रखते हुए मैंने इसे फिनिश कर लिया और लास्ट पे मैंने बड़ी एक मजबूत सी गिरा भी लगा दी है। ये जो एम्बेलिशमेंट के अंदर मैंने स्पेस रखी थी, अब इसको फिल करने के लिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। मैंने एक ड्रॉप ही लगानी है क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो 4 नंबर तारा रखने हैं उसको ही ये कवर करे और ये बहुत मजबूत है। 6000 ये ग्लू है और बड़ी मजबूत होती है। वॉश होने के बाद भी इससे तारा नहीं उतरेगा क्योंकि छोटा सा तारा होता है और वॉश होने के बाद ये बिल्कुल हिलता भी नहीं है। और अगर आप बड़ा मटेरियल यूज करें, लाइक बड़े सीक्वेंस यूज करें, उसको ग्लू से लगाएं तो फिर वो उतर जाते हैं वॉश होने के बाद, ये नहीं उतरता। तारा जो है आप फुल दुपट्टे के अंदर अगर छट्टा डालना हो कि ये भरा बड़ी बड़ी ज्यादा अच्छी और हैवी लुक आए दुपट्टे की, उस हिसाब से आप ये सारा फुल दुपट्टे के अंदर भी इस तारे का छट्टा लगा सकते हैं। देखिए सीक्वेंस से इसकी फिलिंग करने के बाद ये देखिए कितना फ्लावर हैवी लुक दे रहा है और कितने फिल हो गया है। इन पत्तियों में 3 तारे लगा रही हूँ जिससे इसकी शेप बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। सब फ्लावर्स के एम्बेलिशमेंट का पैटर्न मैंने एक ही रखा है। सिंपल सी एम्बेलिशमेंट है, आपने जरूर इसे ट्राई करना है और अपने दुपट्टा पे बनाना है। ऐसी मजीद क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। ये एरो की ग्लिटर गोटा कोन है, गोटा कोन भी बोलते हैं इसे, आउटलाइनर भी बोलते हैं। इसके अंदर मैं शेडिंग दे रही हूँ। मैं ये जो आउटलाइनर्स होते हैं मैं इनका बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। अगर मेरा कस्टमर कहे तो मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज ये जो होते हैं वॉश होने के बाद उतर जाते हैं।
तो इस वजह से आप जितना हो सके हैंडमेड ही वर्क करें, इसलिए मैंने फ्लोर के जो साइड्स पे हैं तो उस पे मैंने आउटलाइन भी इसकी नहीं दी। आप चाहें अपनी मर्जी से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।